जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान को नींद से जागने में थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन पाकिस्तान नींद से जाग गया है। दरअसल कल जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो वहां पर स्टेज पे जो होस्ट नेशन था पाकिस्तान, उसकी तरफ से कोई भी एक व्यक्ति स्टेज पे मौजूद नहीं था। मतलब कि जो आपका कदरदान है, मेजबान है, उसको तो कम से कम आपको ट्रॉफी देने के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए स्टेज पर होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया नहीं गया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या स्टेडियम में कोई मौजूद नहीं था पाकिस्तान के ऑफिशियल की तरफ से, या पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो दुबई तक की फ्लाइट को अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवालात इस समय उठने लगे। और अब जो खबर एक बीच में निकल कर सामने आई है कि वसीम अकरम साहब ने भी इसके ऊपर बात करी और उन्होंने कहा कि भाई, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेज पर क्यों नहीं खड़ा था। वसीम अकरम ने कहा कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, सुमेर अहमद, वो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की जगह पर मौजूद थे और उनको स्टेज पर बुलाया जा सकता था। इसके अलावा उस्मान वाहला, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल है पीसीबी के, वो भी दुबई में मौजूद थे, स्टेडियम में मौजूद थे। उनको भी नहीं बुलाया गया। और स्टेज को अगर वाकई में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया के ही सब लोग खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ट्रॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भाई वाकई बात है, पाकिस्तानियों की तो जलनी थी। तो अब एक बार समझते पूरा क्या कुछ मैटर हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान ने बेइज्जती की सारी हदें पार कर दी हैं, और लोग आखिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीसीसीआई की कारगुजारी है। दरअसल पाकिस्तान से एक और कंट्रोवर्सी निकल कर आई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल तो इंडिया जीत गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नया ड्रामा मतलब यहाँ पर करना शुरू कर चुका है। सोचिए जरा कि पाकिस्तान ऑफिशियल होस्ट था, टूर्नामेंट दुबई में शिफ्ट कर दिया गया, टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर निकाल दी गई और ऊपर से फाइनल के पोडियम पर एक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बंदा नहीं खड़ा था। भाई ये तो इज्जत का सवाल हो गया है। शोएब अख्तर ने भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान आखिर कहाँ था, और अब पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस बात के ऊपर भड़क चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्योर कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर पीसीबी की तरफ से कोई भी व्यक्ति पोडियम पर क्यों नहीं था। क्या आईसीसी में भी इसका कोई बड़ा रोल था, और शोएब अख्तर क्यों आखिर इतना नाराज हो रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को समझिए कि पीसीबी के साथ आखिर इस समय हो क्या रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग में मतलब पाकिस्तान में हुई थी। हालांकि मैचेस नहीं हुए पर पाकिस्तान होस्ट था। और जब ट्रॉफी दी जा रही थी तब पोडियम पर कौन था? आईसीसी के चेयरमैन थे जय शाह साहब, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे रॉजर बिन्नी, और न्यूजीलैंड क्रिकेट के रॉजर टोसे स्टेज के ऊपर मौजूद थे। लेकिन सवाल आता है कि भाई जो मेज़बान देश है पीसीबी, वो कहाँ है? क्या वो हवा हो गया? मतलब सीरियसली इतनी बेइज्जती मैंने इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी क्रिकेट बोर्ड की नहीं देखी है जितनी कि पाकिस्तान की हुई। इतनी बेइज्जती तो स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी नहीं होती। और ये बात सिर्फ फैंस को नहीं चुभी, बल्कि शोएब अख्तर, जो दिग्गज क्रिकेटर है, वसीम अकरम, इन सभी को चुभी है। भाई शोएब अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पे आके सीधा सीधा सवाल ही पूछ लिया कि ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान होस्ट था और पोडियम पर एक भी बंदा पाकिस्तान का नहीं था। ये दुनिया का स्टेज है, आप वहां पर क्यों नहीं थे? शोएब भाई का गुस्सा बिल्कुल वाजिब भी है, क्योंकि भाई जब आप किसी इवेंट के होस्ट होते हो और आपको स्टेज पे खड़ा होने नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या वैल्यू रह गई आपकी, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। भाई इज्जत का मामला है, मतलब इसमें तो कोई कोताही बरतनी ही नहीं चाहिए। पीसीबी ऑलरेडी फैंस की नफरत झेल रहा है, टीम से बाहर होगा, टीम टूर्नामेंट से जब बाहर हुई तब से, और अब ये नया एक ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब आईसीसी ने जानकर किया है या फिर एक ये ऑनेस्ट मिस्टेक है। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमेर अहमद दुबई में मौजूद थे, उनको पोडियम पे बुलाया ही नहीं गया। आईसीसी ने कहा कि ये हमारे डिसीजन था कि कौन पोडियम पर खड़ा होगा। मतलब पीसीबी के खुद का आदमी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको वहां पर इग्नोर कर दिया गया। भाई ये तो बिल्कुल फुल ऑन इंसल्ट हुई है और कुछ भी नहीं। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की बात करें तो जी, मोहसिन नकवी साहब जो थे वो दुबई आए ही नहीं थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मीटिंग में बिजी थी। तो भाई अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े बोर्ड मेंबर्स ही सीनियर इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर सीरियस नहीं थे, तो फिर इसमें आईसीसी क्या कर सकता है? बट समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी इस समय बहुत तेज चल रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या पीसीबी ने जानबूझ के इंडिया की जीत को देखकर बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि अगर पोडियम पे पाकिस्तान का बंदा होता तो उसको इंडियन टीम को ट्रॉफी देनी पड़ती। और कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मानना है कि ये पीसीबी का साइलेंट रोज था और कुछ भी नहीं। भाई अगर ये सच है तो फिर इससे बड़ी चोट और कुछ भी नहीं हो सकती। क्रिकेट में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन इज्जत की बात एक बहुत ज़्यादा अलग आ जाती है। और अगर सच में पीसीबी का सीईओ आईसीसी से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट जीरो है।
मतलब आप सोचो ना, आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भाई पाकिस्तान क्रिकेट एक रियलिटी शो बन चुका है। पहले होस्टिंग का मसला हुआ, इंडिया बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल बना, सारी टीम्स पाकिस्तान गई, बस इंडियन टीम अपने मैचेस दुबई में खेल के चली आई। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब पीसीबी को फाइनल स्टेज जो है उससे ही हटा दिया गया। मतलब भाई होम टूर्नामेंट तुम्हारा और उसमें भी इतनी बड़ी इंसल्ट। अब पाकिस्तान के फैंस भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी टीम और हमारी मैनेजमेंट इतनी वीक हर जगह क्यों पड़ जाती है। शोएब अख्तर तो नाराज होकर बोले कि ये एक वर्ल्ड क्लास इवेंट था और हम इसका हिस्सा भी नहीं बने। क्या कह सकते हैं भाई, बंदा भी जानता ही है कि क्या कारगुजारी चल रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।